हेलो फ्रेंड, आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर मैं आज जो आपके बीच में जो बात बताना चाहता हूँ वो ये, बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने ऑल ओवर इंडिया संस्थाएं बनाई हुई हैं और ट्रस्ट बनाई हुई है, सोसाइटी बनाई हुई है और सेक्शन 8 कंपनी बनाई हुई है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम जो है अपनी ये फंड कहाँ से लें, कौन कौन फंडिंग एजेंसीज हैं। मैं आज आपके विषय में आपके लिए इस बात को बताना चाहता हूँ। बहुत सारी ज्ञानवर्धक आपके लिए होगी। मैं सबसे पहले आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि आप जो है फंड जो है अपनी सोसाइटी और एनजीओ के लिए कैसे ले सकते हैं। पहला नंबर, जो टैक्स पेयर होते हैं, जो करदाता होते हैं, उनको आप अप्रोच कर कर छोटे मोटे प्रोजेक्ट को, अपने सोशल वर्क के प्रोजेक्ट को आप उनके दान के द्वारा चला सकते हैं। लेकिन बात है कि वो कैसे ले सकते हैं, उसका है कि आपको एटीजी का सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। जब आप एटीजी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं इनकम टैक्स से, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप करदाताओं से फंड रेज कर कर अपने इस प्रोग्राम को, सोसाइटी या ट्रस्ट के प्रोग्राम को, आप जो प्रोजेक्ट है जो सोशल वर्क का, उसको आप चला सकते हैं। दूसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सरकारी और सरकारी जो हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी के पास फंड होता है, सभी के पास प्रोजेक्ट होता है समाज के विकास के लिए। और उसके लिए आपको सबसे पहले नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद ई अनुदान एक पोर्टल बनाया गया है। आप दोनों पर जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो जो सरकारी फंड होता है, वो उस पोर्टल पे डाला होता है। आप उस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ई अनुदान में भी जाकर आप उसके अंदर कौन कौन सी सरकार, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको किस किस प्रोजेक्ट के लिए फंड उनके पास अवेलेबल है, उसमें भी आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अनुदान में और नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ से फंड प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ वो है जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और बड़े बड़े जो है, सोच लीजिए कि जो बहुत कोऑपरेटिव घराने कहलाते हैं, उनके पास जो है 2% कम से कम CSR जिसे फंडिंग कहते हैं। CSR फंडिंग क्या होती है कि जितनी भी कंपनियां यहाँ पर हैं, उनको अगर 5 करोड़ से लेकर और ओवर अगर वो अर्न करती हैं पूरे साल के अंदर, 2% उनको समाज के विकास के लिए कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको CSR फंडिंग कहते हैं, उसमें उनको देना ज़रूरी है। उनको ऑडिट में पूछा जाता है कि आपने कौन सी CSR फंडिंग कौन सी एनजीओ को दी। इसलिए आप जो है CSR फंडिंग रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेंगे, वो MCA से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। उससे हम वहाँ पर जाकर अपने सोसाइटी या संस्था को, जो हमारे ट्रस्ट है, उसको रजिस्ट्रेशन ले। वहाँ जब आप CSR फंडिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप जो कंपनीज हैं उनको अप्रोच करें, वो आपको जरूर जो है फंड देंगी, क्योंकि उनके पास 2% ऑडिट में दिखाना होता है कि आपको 2% ये जो है जरूर लगाना है, जिसे कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड कहते हैं। वो 2% अगर 2 करोड़ से ऊपर वो कमा रही हैं तो उनको वो अनुदान सोसाइटी को देना होगा। आप वहां भी अप्रोच कर सकते हैं। चौथी बात, विदेश के फंड के लिए, विदेश के फंड या विदेशी फंडिंग एजेंसी हो या विदेश की कोई प्रोजेक्ट हो, वो आप कैसे ले सकते हैं, वो FCRA के थ्रू ले सकते हैं, जो होम मिनिस्ट्री के आधार से मिलता है। आप FCRA में रजिस्ट्रेशन कराएं, उससे आप जो है फॉरेन फंड को आप ले सकते हैं, चाहे फॉरेन डोनेशन एजेंसीज हो, चाहे फॉरेन का कोई प्रोजेक्ट हो, उसको आप ले सकते हैं। दूसरा, इंडिया के अंदर जितनी अम्बेसीज होती हैं, उन अम्बेसीज के पास सोशल वर्क के लिए एक अलग से फंड होता है। और बहुत सारी ट्रस्ट और एनजीओ को ये पता नहीं है, बहुत सारी ट्रस्ट और एनजीओ एम्बेसीज के साथ कांटेक्ट कर कर, उनसे बात कर कर आप जो है उनसे फंड ले सकते हैं। लेकिन वो फंड जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं वो उन्हीं को देती हैं जो FCRA में रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप जो है FCRA भी ज़रूर लें और आपकी संस्था के लिए विदेश से और इंडिया के अंदर रहने वाली एम्बेसीज होती हैं, उनके पास सोशल वर्क का फंड होता है, उनको आप अप्रोच कर कर अपनी संस्था के लिए फंड को रेज कर सकते हैं।
उसके बाद में पांचवी जो बात आपके बीच में रखता हूँ, एमएसएमई जो कहते हैं। एमएसएमई क्या होता है? तो वो है एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मिडिल और ई फॉर इंटरप्राइजेस। ये एमएसएमई जो है उसके अंदर भी लोन होते हैं, फंड होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन आपकी संस्था या ट्रस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है और जो आप उसको कर रहे हैं और चैरिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी आप फंड ले सकते हैं। एमएसएमई में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से लोन और वहां से आप फंड और बहुत सारे अपनी सोसाइटी और ट्रस्ट के लिए आप ले सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये जो मैंने वीडियो आपको बनाई है वो आपके लिए बड़ी जो है फायदेमंद होगी। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी लोगों को बांटें, जिससे कि वो भी जो है इस प्रकार की ज्ञान को लेकर और भी अपनी संस्थाओं को अच्छा डेवलप कर सकें और समाज में काम कर सकें। आने वाली वीडियो के लिए भी आप तैयार रहें। मैं भी आशा रखता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो पिछली देखी है और ये देख रहे हैं और आगे आने वाली वीडियो भी देखेंगे, आपको मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रस्ट और सोसाइटी में जो होने वाली चीज़ों को मैं बताऊं। बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आई थी, उन्होंने बोला था हमें पता नहीं हम फंड के लिए कहाँ कहाँ अप्रोच करें, लेकिन मैंने बड़ी स्पष्ट रीति से आपको बता दिया है कि हम 5 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला, इनकम टैक्स के जो पेडर होते हैं उनसे लेकर एटीजी आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो कंपनीज होती हैं जो है उनको एमसीए के अंदर आप जो है रजिस्ट्रेशन लेकर सीएसआर फंडिंग ले सकते हैं, गवर्नमेंट फंड आप ले सकते हैं। अगर आप नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन है आपका और अनुदान में आपका रजिस्ट्रेशन, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। एमएसएमई से भी आप रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं। एफसीआरए से भी, फॉरेन फंड हो, फॉरेन एजेंसीज हो, कोई भी और, या इंडिया में जितनी एम्बेसीज हैं, कई एम्बेसीज के पास समाज के काम के लिए फंड होता है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये जो आपको वीडियो आपके ज्ञानवर्धक हुई होगी और भी लोगों को शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।